बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री टेलर के मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोलश उस्मान सीजन 4 की आखिरी किस्त के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीजन 4 अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और सीजन 4 की आखिरी किस्त में बड़े ही जबरदस्त अंदाज में इख्तिताम पजीर हुई। आखिरी किस्त का हर मंजर देखने के काबिल था, इसलिए हम अपनी आज की वीडियो में आखिरी किस्त के उन मनाजर के बारे में बात करेंगे जो सबसे अहम और देखने के काबिल थे। और इसके साथ साथ आखिरी किस्त में बहुत सी बातें ऐसी भी थी जिनका ताल्लुक कोलश उस्मान के आने वाले नए सीजन यानी कि सीजन 5 से जुड़ा हुआ था। और सीजन 5 कब से शुरू होने जा रहा है इसके बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और लाइक भी करना है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, बहुत सी बातों का जिक्र तो हम अपनी पिछली वीडियो में कर चुके थे, जैसा कि उस्मान बे का आजाद रियासत का ऐलान करना और अपने नाम का खुतबा पढ़ना और करीबी रियासतों को इस बात से आगाह करना कि हम अब एक आजाद रियासत हैं वगैरह वगैरह। हम ये भी बता चुके थे कि सुल्तान मसूद, जो कि अभी भी सल्जोकी सुल्तान है, वो उस्मान बे के इस ऐलान की हिमायत करेगा, मगर इस बात का अंदाजा नहीं था कि सुल्तान मसूद को ऐसा करने में दुर्सन फकीह का कलीदी किरदार होगा। दुर्सन फकीह जो कि एक लंबे अरसे से कोनिया में मौजूद था, बिलाशुबा दुर्सन फकीह की कोनिया में मौजूदगी उस्मान बे के लिए बहुत ही मौसर साबित हुई। बिल आखिर सुल्तान मसूद ने हकीकत को तस्लीम करते हुए निहायत ही बेहतरीन कदम उठाया और उलमा की एक जमात बशमूल दुर्सन फकीह उस्मान बे की तरफ भेजी और उस्मान बे को अपने नाम का खुतबा पढ़ने का कहा। बिलाशुबा वो ये समझ चुके हैं कि अब सल्जोकी रियासत का सूरज डूब चुका है और अब रोशनी उस्मान बे की तरफ से फूटने का वक्त हो चुका है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, सुल्तान मसूद का ये इकदाम मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। नाजरीन, अब बात करते हैं तकफुर वायलेंस यानी कि मौज़ा-लोन की, जिसके बारे में हम बता चुके थे कि वो फरार हो जाएगा। सो वैसा ही हुआ। जब उस्मान बे ने याला कोआ के मकाम से बहुत सा नुकसान करने के बाद एक मंसूबा के तहत मौज़ा-लोन और इसकी फौज को बैफियुस के मुकाम की तरफ ले गए, तो वहां पर मौजूद ओरहान बे और अलाउद्दीन बे ने इनको घेर लिया। फिर उस्मान बे भी सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गए, जिसके बाद जंग शुरू हुई। तो उस्मान बे को फतह नसीब हुई, जबकि मौज़ा-लोन बोरसा की तरफ भाग गया। यहां पर मौज़ा-लोन का जिंदा बचकर भाग जाना उस बात की तरफ इशारा करता है कि सीजन 5 में हमें मौज़ा-लोन और ओरहान बे की जंगें देखने को मिलेंगी। वैसे तो ओरहान बे ने मौज़ा-लोन का पीछा किया ताकि वो उसका खात्मा कर सके, मगर वो फिर भी भाग खड़ा हुआ, जिसके बाद ओरहान बे ने वो तारीखी अल्फाज बोले कि मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा दूंगा और बोरसा भी तुमसे छीन लूंगा। नाजरीन, ये तारीखी हकायक हैं कि बोरसा ओरहान बे के हाथों से ही फतह हुआ था और सीजन 5 में कुछ ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात बताते चले, जब वापसी पर ओरहान बे कारवान सराय में ठहरे तो वहां पर मौजूद एक लड़की जो ओरहान बे को मिली और होलो फिरा के बारे में कुछ बताना चाहती थी, मगर वो अपनी बात पूरी ना बता सकी। ये भी उसी बात का पेश खैमा है कि सीजन 5 में हमें ओरहान बे और होला फेरा की मोहब्बत की कहानी भी देखने को मिलेगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बात करते हैं बाइंदर बे की, जिनको उस्मान बे ने अपना एलची बनाकर शहनशाह की तरफ कुस्तुनतुनिया भेजा था। नाजरीन, बाइंदर की जानदार अदाकारी ने एक बार फिर सबको बहुत मुतासिर किया और बिलाखिर बाइंदर बे शहनशाह एंड्रोनिकोस को कायल करने में कामयाब हो गया और बाइंदर ने उसी लबो लहजे में बात की जो कि एक आजाद और खुद मुख्तियार मुसलमान रियासत के एलची को करनी चाहिए थी। ताहम अब बाइंदर भी बकायदा काई परचम तले आ चुका है। यूं बाइंदर बाई को भी एक आजाद रियासत की हैसियत से पहला एलची होने का शरफ मिला। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब जबकि मौज़ा-लोन बच गया है और वो बोरसा में है, तो उसने अभी से अपना नया मंसूबा बना लिया है, जिसमें वो ईसाइयों के एक फिरके कैथोलिक के सबसे बड़े पॉप को खत लिखकर सलेबी फौज की मदद मांगेगा। मौज़ा-लोन का कहना है कि शहनशाह एंड्रोनिकोस एक बुज़दिल आदमी है और तमाम कमांडर कमजोर हैं और सिपाही भी बेवफा है। ऐसे में हमारी स्लेब हमसे खो गई है और हर जगह मुसलमानों का हिलाल नजर आ रहा है। ए ईसाइयों के पाप, हमें अपनी सलेबी फौज के जरिए मेरी मदद करो ताकि मैं बेजंतीन को इस जिल्लत और रुसवाई से बचा सकूं। नाजरीन, यहाँ पर यह अमर काबिल गौर है कि सीजन 5 में हमें फिर से सलेबी फौज नजर आएगी
जो कि पॉप की तरफ से भेजी जाएगी। मतलब ये कि नए सीजन में नई जंगों का आगाज होने वाला है। आखिर में उस्मान बे ने आजाद रियासत के ऐलान के बाद तमाम सरदारों को एक परचम तले जमा कर दिया और फतह किए गए किलों पर अपने बेहतरीन और वफादार सिपाहियों के हवाले कर दिए, ताकि वो ईमानदारी, अदलो इंसाफ और बराबरी की बुनियादों पर इन किलों के नज्मो नस्क को चलाएं और उस्मान बे की आजाद रियासत में भरपूर हिस्सा डालें। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अपने सबसे पुराने सिपाही बोरान को कोपरी हिसार किला, जबकि कोनूर अल्प को कोयोन हिसार और जैर कोताई को एत्तेबोर हिसार किले का मालिक बना दिया गया। इन किलों को अपने बेहतरीन सिपाहियों को देने का मकसद यही है कि सीजन 5 में ये किले और इनके सिपाही जंगों में कलीदी किरदार अदा करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको बताते चलें कि सीजन 5 की पहली किस्त अक्टूबर के पहले हफ्ते में मतवक्को है, ताहम किस्त का ट्रेलर सितंबर में रिलीज किया जा सकता है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।